welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो आज हम इस रीडिंग के अंदर देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूं तो आप डेफिनेटली मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मैं सबके जो भी मुझे कमेंट करते हैं मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूं और आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल जो भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच की कहानी देख लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बिना। और गाइस बुकिंग्स ओपन है और कुछ ही स्लॉट्स अवेलेबल हैं अब हमारे पास, तो अगर आप बुक कराना चाहते हैं डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, इस वक्त आपके पर्सन आपके बिना क्या फील कर रहे हैं। आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड सीखने में, न्यूमरोलॉजी सीखने में, फेस रीडिंग सीखने में, हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग सीखने में, तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड आपको अगर रिप्लाई नहीं आता है हमारी तरफ से, आप ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको हम डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेंगे। आप वापस से मैसेज कर सकते हैं एंड ईमेल्स पे थोड़ा सा लेट आपको रिप्लाई मिलेगा, तो कोशिश करिए आप व्हाट्सएप करें हमें, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके बिना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले हमारे पास। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 pages we've got here, 6 of wands, 4 of pentacles, the empress, फिर हमारे पास है the hanged man, the chariot, 3 of cups, page of swords and 7 of pentacles, bottom of the deck है 9 of wands। ओके, तो सबसे पहले जिन भी लोगों को ये डाउट है कि मेरे पर्सन मूव ऑन हो गए हैं, वो आगे बढ़ गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा उनकी लाइफ में, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं या मेरे बारे में सोचते नहीं, तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन अभी तक भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये पर्सन अभी तक भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये आपके अलावा कुछ और नहीं सोचते हैं। इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए हो, और चाहिए कुछ भी कर रहे हो अभी इस वक्त। अगर आपको पता भी है कि ये पर्सन किसी के साथ हैं, किसी और के साथ हैं, या फिर किसी और की बात सुन रहे हैं, या ऐसा कुछ आपको दिख भी रहा है, तब भी यकीन मानिए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हैं और ये आप ही के बारे में सोचते हैं। इनके मन में सिर्फ आप ही चलते हो, इनको और कोई भी नहीं भाता, इनको आपके थॉट से मुक्ति नहीं मिल पाती, आपके ख्यालों में रहते हैं ये पर्सन, आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पाते ये पर्सन। और जैसे आप ही के बारे में सोचते रहना, आप ही को लेकर इनको एंजाइटी रहती है कि आप क्या कर रहे होगे, कैसे कर रहे होगे, आप किसी और के पास तो नहीं चले गए होगे, इस तरीके की चीज़ें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि किसी और के पास तो नहीं चले गए होगे, क्योंकि यहाँ पे 4 of Pentacles भी आया है, तो ये कार्ड हमको इनसिक्योरिटी भी बताता है। आप देखिए ये पर्सन कैसे अपने पेंटिकल्स को पकड़ कर बैठा हुआ है ना, कैसे पेंटिकल्स को पकड़कर बैठा हुआ है, जैसे कि किसी को देना ही नहीं चाहता हो अपने पेंटिकल्स, ये सिर्फ अपने पास रखना चाहता हो इन पेंटिकल्स को, जैसे ये बोल रहा हो कि ये सिर्फ मेरे हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो इनसिक्योरिटी, वो पॉजेसिवनेस इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है 9 of wands की एनर्जी है, जो कि ये पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इनका ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है और इनकी जो एनर्जी है वो आप तक ही टिकी हुई है। और इनको ये भी लगता है कि
जो इनकी लाइफ में जो कंप्लीशन होता है वो आप ही के साथ होता है। तो इनको और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, फॉर दैट मैटर ये कुछ भी कर लें, नथिंग इज फैसिनेटिंग हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, और ये भी ये बता रहा है कि होप है इस इंसान को, और ये पर्सन को पता है कि सही समय आने पे किस तरीके से इनको ट्रिक प्ले करनी है। जब ये सब कुछ सही तरीके से आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे और सही तरीके से आकर आपको अपना लेंगे और आपके साथ हमेशा के लिए हो जाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, रात को बहुत स्ट्रेस्ड है। ये पर्सन डिप्रेशन में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है पर्सन डिप्रेशन में हो। सोच सोच कर एनर्जी इतनी इनकी जो है ना वेस्ट हो जाती है कि नेगेटिव हो चुके हैं पूरे तरीके से। इनको लगता है कि शायद हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं कुछ होगा भी तो नहीं होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, वो ये पर्सन सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है जो हमको अगेन ये बता रहा है जब मैं कार्ड शफल करने वाली थी तो उससे पहले भी ये कार्ड आया था। तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपका टच, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से आप इनको प्यार किया करते थे और जब भी ये नाराज़ होते थे, उदास होते थे, आप झटपट इनके पास चले जाते थे, इनको मनाते थे, इनसे प्यार करते थे, इनको अपनी प्यारी प्यारी बातें बोलते थे। इनके मन में जो भी आपको लेकर कुछ चीज़ों को लेकर डाउट रहता था या स्ट्रेस रहता था तो आप उनको हील करते थे। तो वो सब चीज़ें ये पर्सन जो है यहाँ पर सोचते हैं और आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आपने इनकी छोटी छोटी बातों की इतनी कदर करी है। अब ये पर्सन उन बातों को भूल नहीं पा रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने मेरी इतनी वैल्यू करी, मेरे इमोशंस की, मेरी इतनी कदर करी, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी, मैंने कैसे उसको इग्नोर किया, मैं कर भी कैसे सकता हूँ ये चीज़। इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे हमको ये भी बता रही है कि आपका टच ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। आप भागे चले जाते थे जैसे इनके लिए, हर चीज़ में आप अपने बारे में नहीं सोचा, आपने इन्हीं के बारे में सोचा, और आज ये पर्सन उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं जब ये आपसे बिछड़े हुए हैं, जब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि दुनिया कैसी है अब इनको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके कॉल टेक्स्ट का तो बिल्कुल आएगा, और कुछ लोग अगर नहीं कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि होप बिल्कुल खो चुके हैं कि कॉल नहीं आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी कर कर आप अपने लिए ही गलत करोगे। रुक जाना, इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। एज डिफरेंस भी दिख रहा है मुझे, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर आप लोगों का एक बहुत कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या फिर ये पर्सन कहीं दूर चले गए हैं, कहीं दूर रहते हैं या कहीं दूर चले गए हैं आपसे। तो एक गैप जो है ना क्रिएट हो गया है, चाहे वो दूरी ऐसी भी हो, इमोशनल दूरी हो, या फिर एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ इस पर्सन की अटेंशन आपके ऊपर ही है। ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हो सकते हैं, एंड ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर आप ही के साथ इनको लगता है इनको सक्सेस मिलती है। और जहाँ पे शादी की बात आती है, एक फैमिली बनाने की बात आती है, वो इनको आप ही के साथ मिलती है। थोड़ा सा शो ऑफ की आदत भी है इस पर्सन को, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की, जिसके कारण हो सकता है आपको भी कभी कभी इरिटेशन होती हो कि तुम बोलते ही हो कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, पर तुम करते क्यों नहीं हो। पर ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते हैं, ये कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, पर ये सही समय पे करेंगे। अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे इस तरीके से दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पॉजेसिव है आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में जब कोई और आ जाएगा तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे तो इनका क्या होगा, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन ये कार्ड हमको ये बताता है कि ये पर्सन जो है आप ही को अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। जैसे ये आपसे बेबीज चाहते हैं, ये आपसे बच्चे चाहते हैं, आपसे खुशियाँ इनको मिलती हैं, और इनको पता है अगर आप इनकी फैमिली में आ गए तो ये आपको और आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, मतलब आप प्रोटेक्ट करके रखोगे, राइट। इस तरीके से इनको लगता है। एंड बहुत ही लकी
आपको मानते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि बहुत खुशियाँ आ जाती हैं जब आप होते हो इनकी लाइफ में, और अबंडेंस ही अबंडेंस होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। हैंड मैन का कार्ड है। फंसे हुए ये पर्सन, स्टक ज़रूर हैं और समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसे दिखेगा, मतलब चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, किस तरीके से एक रास्ता बनेगा जबकि ये प्रॉब्लम से निकल जाएं और आगे बढ़ जाएं। सोच ज़रूर रहे हैं, इनको कुछ चीज़ें, इनके पास कुछ प्लान्स भी हैं, पर उन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ के बारे में अभी इनको नहीं पता है। तो थोड़ा समय इनको लग सकता है अपने आप को रेडी करने में, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर मैं हूँ वो चीज़ भी ज़रूरी है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी ज़रूरी है, और उसके बाद इस चीज़ को पूरा करके मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। चैरियट का कार्ड के साथ हैंगमैन का कार्ड आया है, जो यहाँ पर हमको ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। इनको आपके साथ ही खुशी मिलती है, सक्सेस मिलती है, और मूवमेंट डेफिनेटली इस रिश्ते की देख रही हूँ। ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, कॉल टेक्स्ट इनकी तरफ से आने वाला है, या ये अपने किसी पर्सन, अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को इन्होंने आपके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, और वो शायद आपको स्पाई कर रहे हैं किसी फेक अकाउंट से या अपने अकाउंट से। तो उस चीज़ पे भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके बारे में। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मीटिंग ये पर्सन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कुछ बातें आपके साथ करना चाहते हैं, दिल की बातें करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग पे मिल जाएं, ठीक है, या फिर आप किसी आप लोग का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो और वो उसको भी इनवाइट करे और आपको भी इनवाइट करे, तब आप मिल जाएं, या फिर आपकी प्लान्ड मीटिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइज, एंड ये बता रहा है कि ये पर्सन अपना माइंड ज़रूर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जब बहुत स्टक हो जाते हैं, पर तब भी जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं, और फिर से किस चीज़ पे आ जाते हैं, आपकी वेट करने पे आ जाते हैं। किस चीज़ पे आ जाते हैं कि अब ऐसा तो डेफिनेटली होगा ना। आप एक बात बताओ, जब पर्सन इतना प्यार करता है, इस प्रॉब्लम में जब स्टक हो गया है, तो चाहे वो कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, पर एक पॉइंट ऐसा आता है, कुछ घंटों के बाद इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे ये चाहिए ही है। तो ये वेटिंग की पोजीशन पे आ जाते हैं और प्लानिंग की पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर ये प्लान बनाने लगते हैं और वेट करते हैं कि सही समय पे जैसे ये बिल्कुल अपना वार करेंगे, ठीक है, वार करेंगे एज इन जो ब्लॉकेजेस हैं उसके ऊपर वार करेंगे, और आपके साथ फिर से ये जुड़ते हुए मुझे बहुत ही जल्द दिख रहे हैं। पर यहाँ पर अगेन मुझे हर जब भी मैं कार्ड दिख रही हूँ उसके अंदर मुझे बार बार ना पेशेंस का मैसेज आ रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी चीज़ों को लेकर आप ये मत सोचिए भागूंगा तो बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा, जल्दी कर लूंगी तो बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर आप जल्दी करोगे तो। पेशेंस यहाँ पे आपको रखनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। और उसी एनर्जी को आप अपने ऊपर लगाओ। अपने ऊपर कैसे लगाओगे? सेल्फ लव करो, आप अपना सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना है उसकी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। बट प्लीज़ उस एनर्जी को इस तरीके से मत यूज़ करो कि अपने माइंड में सोचते ही रहो, एंजाइटी होती रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, फिर इतना सोच के अपने आप को परेशान कर लिया, अपना ऑरा इतना नेगेटिव कर लिया कि और लड़ाई झगड़े हो गए। तो वो नहीं करना है यहाँ पे प्लीज़, ठीक है। इसी चीज़ का यहाँ पे मैसेज आ रहा है और ये आप करेंगे, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही घबराए हुए स्ट्रेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, और बार बार वो यही सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, और वो इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचते हैं पूरा दिन की चीज़ें खराब कर देते हैं। वो नहीं करना, ठीक है ना, घबराना नहीं है। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आई नीड 5 मैसेजेस। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आई रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो बार बार ये आपकी कॉन्वर्जेशंस को पढ़ते हैं, जो भी आपके मैसेजेस हैं एक दूसरे के साथ शेयर किए हुए उसको बार बार पढ़ते हैं जब आप इनसे बात नहीं करते। A love like this is once in a lifetime. It's hard for me to not be with you anymore. तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको ये समझ में आ गया है कि आपके जैसा प्यार इनको नहीं मिल सकता, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं मिल सकता। Our connection is growing through a test of patience. देखो मैंने कहा ये जो आपका रिलेशनशिप है ये अभी आपकी पेशेंस की टेस्ट हो रही है, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, वही मैसेज आया है, ठीक है। पेशेंट रहना है आपने।
फोर्थ मैसेज, माई ईगो डिडंट लेट मी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। इतनी ज़्यादा ईगो हो गई थी, इतनी ज़्यादा इनके अंदर प्राउड हो गया था कि इन्होंने समझ ही नहीं पाए ये आपको और आपके प्यार को। और इनकी ईगो, इनके गुस्से, इनके एंगर ने ना सब चीज़ें खराब कर दी। फिफ्थ मैसेज, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी इन माई अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स में आप इनके साथ खड़े रहे, उसके लिए आपको बार बार थैंक यू बोलना चाहते हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं और बहुत ही मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। सो गाइज, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं वो मुझे बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखना अपना बहुत ख्याल। बाय।